अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खुशबूदार और इंतहाई लजीज चना पुलाव की रेसिपी। ये पूरे 5 किलो की परफेक्ट रेसिपी है जिसमें हम 4 किलो चावल और 1 किलो चने इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने घर में किसी भी किस्म की नियाज़ के लिए, मुहर्रम उल हराम की नियाज़ हो, कोई मजलिस हो या ख़त्म पाक हो, इसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीन रेसिपी है। और कहते हैं ना कि चना पुलाव का असल मज़ा तो गरम गरम हलीम और मज़ेदार से सैलेड के साथ ही आता है। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपसे चना पुलाव की मुकम्मल कमर्शियल रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोग अक्सर फिर उसको पूरा देखते भी नहीं हैं और बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें सिर्फ मैं चना पुलाव की रेसिपी को ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको इस पुलाव के साथ खाने वाली मेरी स्पेशल हलीम की रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द वो रेसिपी भी आपके लिए ले आऊँगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए अल्लाह का नाम लेकर अपनी इस बरकत वाली और मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है इनकी लिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी और इन तमाम चीज़ों की मुकम्मल डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस 5 किलो की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 किलो चावल, 1 किलो चने और 3 पाव घी। बाकी तमाम चीज़ें जो हम शामिल करेंगे उनमें हैं आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, आधा किलो दही। मसालों में हम लेंगे 5 चम्मच दड़ा मिर्च और नमक लेंगे हम हस्बे ज़ायका। और खुशबू के लिए शान बिरयानी पुलाव मसाले के 3 पैकेट। और हाँ, इस पुलाव को देगी और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें कुछ खड़े मसाला जात इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा पाव इमली और आधा पाव अचार। तो सबसे पहले हमने एक बड़े पतीले में 3 पाव घी शामिल कर लिया है और जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हुआ तो हमने इसमें बारीक कटे हुए आधा किलो प्याज शामिल कर दिए हैं। इन प्याज़ों को हमने खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करना है। और हाँ, प्याज के साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे ताकि घी में इनकी बहुत ही प्यारी और देगी खुशबू बस जाए। अब हम प्याज को कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इनका कलर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 3 to 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट। चिली गार्लिक पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लंबाई में कटे हुए आधा किलो टमाटर शामिल करके अब इसमें हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं और एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाए। अब बारी है इसमें स्पेशल मसाले शामिल करने की। तो इसके लिए हमने लिया है आधा किलो दही और इस दही में हम शामिल कर रहे हैं शान बिरयानी पुलाव मसाले के 3 पैकेट। दही में मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे शामिल कर देंगे अपनी इसी ज़बरदस्त सी ग्रेवी में जो हमने तैयार कर ली थी। दही और मसाले का ये मिक्सचर डालते ही पुलाव की खुशबू और रंगत दोनों ही कमाल की हो जाएंगी। दही और मसाले का मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक और 5 चम्मच दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। इन मसालों को अच्छी तरह पकाने के बाद अब बारी है चनों की। तो इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो चने जो कि पहले से फुली बॉईल करके रख लिए थे। चनों के साथ ही इसमें जाएगी आधा पाव इमली। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चनों के अंदर तक मसाले का जायका रच बस जाए। जब चनों की भुनाई मुकम्मल हो जाए तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 4 किलो चावलों के हिसाब से इसमें जाएगा तकरीबन 5.5 से 6 लीटर पानी। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर दें। आप सबका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ा हौसला होता है। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे आप सबकी कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाना है ताकि चावल टूटने ना पाएँ। अब तेज़ आंच पर चावलों का पानी खुश्क होने देंगे। जब पानी तकरीबन खुश्क हो जाए और इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी रह जाए तो इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे आधा पाव अचार डालने से इस पुलाव का जायका बिल्कुल देग जैसा चटपटा हो जाएगा।
अचार डालने के बाद अब हम पतीले को ढाँप कर हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। माशाल्लाह 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा बहुत ही खुशबूदार निखरा निखरा देगी चना पुलाव बिल्कुल तैयार है। ये पुलाव बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बना था। और हाँ, इसके साथ हमने बनाया था हलीम, जो कि इस पुलाव से भी ज़्यादा मज़ेदार था। और साथ ही हमने तैयार किया था बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड, जिसने इस पुलाव का मज़ा दुगना कर दिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट और फीडबैक मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस बरकत वाली रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।